नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि ट्रंप ने ईयू को भी बोल दिया है कि आप भारत के ऊपर टैरिफ लगा दीजिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि यूएस की बात इंडिया ने मानी नहीं। पहले तो 25% का टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद फिर 25% का टैरिफ लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे अब इससे तसल्ली नहीं मिली डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईयू भी क्या करे, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन नेशन है, वो भी भारत के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगा दे। अब रीजन क्या है कि जो यूरोपीय यूनियन है भारत से जो ऑयल है और डीजल वगैरह है वो यहाँ से मंगाता है, लेकिन यहाँ पे यूरोपीय यूनियन ने अभी एकदम सडनली हॉल्ट करने की कोशिश नहीं की है। उसने टाइम लिया है कि उसके बाद वहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन है वो यहाँ से इंडिया के साथ, अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड डील करेगा तो वो नहीं लेगा। तो अभी पूरा हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, उन्होंने तो देखा है कि भाई भारत ने मेरी बात नहीं मानी है, जबकि यहाँ से जो जो दूसरी कंट्रीज के जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, जैसे फाज, उसने बोला था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जो पीएम हैं उनको 4 बार कॉल किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया फोन। तो इस तरह की चीजें देखेंगे। पूरा मैटर बेसिकली है क्या, कि क्या बोला है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से। Escalation sanction Trump demands Europe stop all oil and gas import from India। तो यहाँ ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो भी ऑयल मंगाता है, गैस मंगाता है, तो यहाँ ना मंगाए। ऑलराइट, यहाँ पे देखो क्या है, हॉल्ट ऑल ऑयल गैस इंपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, व्हाइट हाउस पुशेस यूरोप टू कॉपी अस टैरिफ ऑन इंडिया। देखो, जिस तरह से हमने टैरिफ लगाए हुए हैं इंडिया के ऊपर, उसी तरह यूएस चाह रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी यहाँ पे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देगा। देखो होगा क्या कि अगर ईयू भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वहाँ डबल क्राइसिस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 15 से 20% के करीब जो ऑयल है और जो डीजल वगैरह है वो यूरोपीय यूनियन हमसे परचेज करता है, हम इसको रिफाइंड करके भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज की हैं जो, तो यहाँ पे टैरिफ लग जाएगा तो मुश्किल होगी। लेकिन अभी इसके बारे में यूरोपीय यूनियन ने कुछ बोला नहीं है। The White House has privately urged European nations to reply US sanction against India by halting all oil gas import from the countries over its continued purchase from Russia crude source familiar with the matter told India TV। देखो रीजन क्या है कि जो भारत है वो रसिया से ऑयल लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर वही ऑयल यूरोपियन मार्केट में जाता है। तो यूरोपीय मार्केट में अभी डिमांड है उस ऑयल की, इसलिए जो यूरोपियन यूनियन है वो अभी यहाँ पे हॉल्ट नहीं लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे एकदम के करीब ये ऑयल को मंगाना बंद कर देंगे तो क्या होगा कि मार्केट प्राइस हैं जो यूरोप में वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इस तरह यूरोपीय यूनियन नहीं लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी यूएस चाहते हैं कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन को कि आप भी करो, हमसे तो कुछ हुआ नहीं, आप ही करके देख लो। एक तरह से डराने वाली बात हो गई, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस थ्रेट मेड अर्लियर इफ इंडिया फेल टू स्टॉप परचेजिंग रशिया क्रूड, द एडमिनिस्ट्रेशन एक्यूज इंडिया ऑफ डायरेक्टली फंडिंग रशियन वॉर इन यूक्रेन थ्रू इट्स कंटिन्यू इमरजेंसी ट्रेड विद मॉस्को। तो यहाँ पे रशिया और भारत का जो ट्रेड है वो चल रहा है 2022 से। उसके बाद थोड़े से जो डिस्काउंट रशिया ने देने शुरू कर दिए थे। अब 2022 से ही रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो तब तो कुछ नहीं बोला। जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी तो जो बाइडेन ने खुद बोला था इंडिया को कि आप रशिया से ट्रेड करिए, क्योंकि जो वेस्टर्न नेशन है वो मिडिल ईस्ट से ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे अगर रशिया से क्रूड ऑयल भारत नहीं मंगाता तो क्या होता है कि जो वर्ल्ड में जो ऑयल के प्राइस है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाते। इसी की वजह से एक तो जो बाइडेन ये कह रहे थे कि आप ऑयल खरीदो, वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप आते बोलते हम तो जानते ही नहीं है कुछ, क्या बोल के गए पहले वाले प्रेसिडेंट। इस तरह की चीजें तो नहीं चलती हैं। तो यहीं पे ये बोलते हैं कि अगर रशिया से आप ऑयल खरीदोगे तो वो पैसा आता है जो वो वेपन में रशिया यूज करता है, इसलिए यूक्रेन के अगेंस्ट अभी भी रशिया जो वॉर हो रहा है उसमें स्टेबल कंडीशन में खड़ा हुआ है। तो यहाँ तक उनके एक मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि पीएम मोदी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कहीं कुछ दिन बाद यूएस ऐसा ना बोल दे कि भारत की आर्मी ही रशिया गई है यूक्रेन गई है यूक्रेन के लिए लड़ने, रशिया साइड से यूक्रेन लड़ने के लिए। अब न्यू दिल्ली हैज पब्लिकली कंडेम्ड द यूएस टैरिफ साइटिंग हिपोक्रेसी इन द वेस्ट state India official have pointed out China remains the largest buyer Russian oil। देखो यहीं पे हिपोक्रेसी, यहाँ पे पहले भी मैंने इसको पढ़ाया हुआ, यहाँ पे हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन सबसे ज्यादा एलएनजी बाय करता है
रशिया से। वहीं पे अगर चाइना की बात करें तो सबसे ज्यादा बाय करता है चाइना रशिया से। तो यहाँ पे चाइना को तो 90 डेज का होल्ड दे दिया है टॉकिंग के लिए कि अभी ट्रेड डील करेंगे, निगोशिएशन करेंगे। वहीं यूरोपीय यूनियन से तो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी तो सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। 2022 से यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तब इनको नहीं दिखा कि चलो इसको रोक देते हैं, यूरोपीय यूनियन को बोल देंगे कि आप ना रशिया से कुछ भी मत खरीदो। लेकिन अब इंडिया को यहाँ पे दिक्कत आ गई, इंडिया इनकी आंखों में चुभने लग गया है। डिस्पाइट दिस वॉशिंगटन हैज मेंटेन अ हार्ड लाइन। White House officials are losing patience with the European leaders, said it's a senior Oval official source. The US official accused Europe of urging Ukraine to hold out for maximalist terrorist demand, which the Trump administration believes that has exacerbated the war. Trump advised reportedly believe that some European leaders are paying lip service to his efforts to end the conflict while simultaneously work to undermine diplomatic progress since the Trump-Putin summit in Alaska. देखो अभी यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे अलास्का में ट्रम्प और पुतिन की समिट निकली थी, तो वहां पे इस तरह से कोई हल नहीं निकल पाया था, कोई डिसीजन नहीं मेक हो पाया था कि रशिया और यूक्रेन में सीज फायर जैसी कोई कंडीशन होगी। ऑलराइट, तो वहां इस तरह की कोई भी चीज नहीं हो पाएगी। In August earlier 2025, the US sharply increased tariff on India goods, doubling them to around 50% across several categories. अब यहाँ पे यूएस ने 25% तो टैरिफ लगाया हुआ था, 25% और लगा दिया तो 50% टैरिफ हो गया। तो यूएस को लगा कि इंडिया अब डर जाएगा, अब मान जाएगा, लेकिन भारत ने ट्रेड एज इट इज रखा, क्योंकि भारत को पता लग गया था यहाँ पे कि कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे अब जो ट्रम्प है वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार अगर दब जाओ किसी से तो वो इंसान बार बार दबाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखो, इम्पोर्टेंटली एनर्जी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रैफिक हाइक्स अलाउइंग शिपमेंट्स और रिफाइंड फ्यूल सच एज डीजल एंड जेट फ्यूल टू यूरोप। यहाँ पे यूरोप जेट फ्यूल डीजल जो सब इंडिया से मंगाता है, तो सब ये चाहते हैं जो ट्रम्प है कि ये सब ना मंगाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द यूरोपियन यूनियन एडोप्टेड न्यू रेगुलेशन प्रोहिबिशन फ्रॉम जनवरी 21। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने एक अपनी डेट रखी है कि जनवरी 21 2026 से अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है, रशिया का क्रूड ऑयल अगर यूरोप में जाता है, जैसे जेट ऑयल मैंने अभी बताया कि जो क्रूड ऑयल है प्रोसेस होकर डीजल बनके और जेट ऑयल बनके यूरोप में जाता है, तो अगर उनको एक लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि ये जो क्रूड ऑयल है ये रशिया से नहीं मंगाया गया, ये इंडिया का है या कहीं और से मंगाया गया, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का सैंक्शन नहीं है। और तो यहाँ पे ये डेडलाइन रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रम्प चाहते हैं, ट्रम्प बोलते हैं कि ये डेडलाइन ना बहुत दूर है, 1 साल के बाद आएगी, है ना, ये तुम अभी करो, इंडिया से तुम अभी करो, अभी टैरिफ लगाओ। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, द इम्पोर्ट ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज डीजल हो गया, जेट फ्यूल हो गया एंड गैसोलीन, if they have produced using Russian crude oil, the rules apply to supply from third countries including India and China and required them a documentary proof of the crude oil origin. The measure is aimed to closing loophole that previously allowed Russian oil to reach Europe indirectly despite sanctions. Alright, अब why the US is pursuing Europe now? यहाँ पे देखो क्यों। यहाँ the White House is processing Europe to accelerate the timeline and implemented restriction विदाउट वेटिंग अंटिल 26। मैंने अभी बताया कि उनको वेट नहीं करना है यूएस, वो बोल रहे हैं ईयू से अभी लगा दो तुम। यूएस ऑफिशियल आर्ग्यू दैट द विदाउट यूरोपियन अलाइनमेंट वाशिंगटन ऑन टैरिफ ऑन इंडिया will have limited impact since much of Indian refined or Russian crude ultimately benefits European buyer of diesel and jet fuel। अब यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि भारत से ज्यादा ऑयल वगैरह यूएस खरीदता नहीं है, तो भारत के ऊपर इतनी ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से यूरोप है वो 15 से 16% जो फ्यूल जेट फ्यूल है वो खरीदता है, डीजल खरीदता है, गैसोलीन खरीदता है। तो अगर वो यहाँ से इंडिया से मंगाना बंद कर देगा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा, ये उन्होंने बोला। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, यूरोप डिपेंडेंट ऑन इंडिया फ्यूल, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। यूरोप डिपेंडेंस ऑन इंडियन फ्यूल्स, Europe does not source crude oil or natural gas directly from India. However, following the disruption from Russian supply after the Ukraine war, it emerged as a key buyer of Indian refined fuel. By 2024, India supplied roughly 16% of Europe diesel and jet fuel import, established itself as a significant energy partner. Any abrupt cutoff would be before affect refined product flow rather than क्रूड ऑयल और एलएनजी। देखो, अगर यूरोप ने यहाँ पे
यूएस की बात मान ली और एकदम यहाँ से मंगाना बंद कर दिया, तो यूरोप को भी नुकसान होगा, क्योंकि वहां पे जो ये एलएनजी हो गया, ऑयल हो गया, जेट फ्यूल हो गया, इनके प्राइस बहुत ज्यादा हाइक कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इंडिया बैलेंस यूक्रेन टू टॉप डीजल सप्लायर। देखो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, फिर भी यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, जो यूक्रेन है उसको सप्लाई करता है डीजल। लगभग 15 से 16% के करीब यूक्रेन को डीजल इंडिया प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इंडिया से रिस्पॉन्स क्या है, इंडिया ने क्या बोला, यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड सीनियर ऑफिशियल फॉर्मली पुश्ड बैक अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म पॉइंटिंग टू डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड बोला है कि यूरोप सबसे ज्यादा खरीद रहा है, एलएनजी खरीद रहा है, चाइना ऑयल खरीद रहा है, इनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है किसी भी तरीके, इंडिया के ऊपर वाई। कुछ क्रिटिसिज्म है, जो यूएस के क्रिटिक्स है उन्होंने खुद बोला है कि जब चाइना आपका दोस्त नहीं है, चाइना के आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो टैरिफ अगर लगाना ही तो चाइना के ऊपर लगा लो, और भी कंट्रीज उनके ऊपर लगा। इंडिया के साथ तो दोस्ती भी बढ़िया है और दोनों दोस्त हैं, बोलते भी रहते हैं कि नहीं रिलेशन बढ़िया है, रिलेशन बढ़िया है, लेकिन फिर भी टैरिफ लगाना है। तो यहाँ पे जो यूएस के खुद के लोग हैं वो भी ये बोलने लगे, लेकिन ट्रम्प को कुछ समझ में नहीं आ रहा। They noted that the US and EU continue to convert billions of euro worth of trade with Russia, particularly in energy and critical material. For instance, EU-Russia trade still कितना है 6.5 बिलियन जो यूरो है, इतना 2024 में था, लेकिन ट्रम्प को तब नहीं दिखा कि इसको रोके। ब्रुसेल्स faulted India for buying Russian oil. New Delhi has consistently argued that its oil purchases are necessary. लग्जरी नहीं है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बोला गया, न्यू दिल्ली ने बोला कि ये नेसेसरी है, देश हित में हम खरीद रहे हैं, कोई लग्जरी नहीं है, कोई हम स्टॉक करके नहीं रख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है। तो इंडिया का और रिस्पॉन्स क्या है, ग्लोबली सप्लाई चेन वर सेवरली डिस्टर्ब्ड बाय यूक्रेन वॉर। मैंने आपको बताया कि 2022 में यहाँ पे यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ था, तो यहाँ से जो वेस्टर्न है वो मिडिल ईस्ट से खरीद रहा था, तो यहाँ पे जो बाइडेन ने खुद बोला था कि आप जाके यहाँ से ऑयल वगैरह खरीदो, जिससे क्या है पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन ना आ पाए। जो ऑयल के प्राइस हैं वो 200 बैरल या फिर 100 बैरल इस तरह के ना हो। India's refineries process Russian oils into fuels that are exported worldwide, including to Europe itself. External Affairs Ministry S. Jaishankar underscored that India should not be unfairly targeted, calling instead of dialogue and understanding of its genuinely energy needs rather than coercion. तो यहाँ पे बोला है जो हमारे एस जयशंकर ने कि हमारी जेन्युइनली नीड है ये, हम ये कोई लग्जरी में नहीं खरीद के रखें। While Trump tariff have placed India under intense economic pressure, European leaders have remained largely silent, neither supporting. यहाँ पे जो यूरोपियन है लीडर है वो ना तो सपोर्ट कर रहे हैं, साइलेंट और हो गए हैं, openly criticizing the measure. The administration now want to the silence broken with active coordinate sanction profiteering from Russian oil by the refined and selling it to the other countries. However, External Affairs Ministry as Jaishankar hit back the allegation that India was proffering from Russia crude, stating if you have a problem, यहाँ पे हमारे जो एस जयशंकर ने बोला है कि अगर आपको कोई दिक्कत है हमसे ऑयल खरीदने में, चाहे यूरोपीय यूनियन हो चाहे यूएस हो, आप हमसे ऑयल मत खरीदिए, हमने कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला है कि आप हमारे ऊपर ऑयल खरीदिए, हमारी मर्जी है, हम रशिया के साथ इसलिए खरीदते हैं कि हमें जरूरत है, हम कोई लग्जरी के लिए नहीं खरीद रहे रशिया से ऑयल। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे एस जयशंकर ने बोला हुआ है। वी आर बाइंग रशियन ऑयल टू स्टेबलाइज द ऑयल मार्केट, यस इट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव नेवर प्रिटेंड अदरवाइज, बट वी ऑल्सो से इट इज अ ग्लोबल इंटरेस्ट, ही सेड। अब यहाँ पे देखो, अभी की मैं बात बताऊं कि जो रुपीस की कंडीशन है वो जब से 50% टैरिफ लगा है बहुत ज्यादा कम हो गई। यहाँ पे अब रुपीस हो गया $1 इक्वल टू 88 रुपीस, अब काफी डाउन हो गया, ठीक है। ये पूरे हिस्ट्री की बात है कि सबसे ज्यादा रुपीस की वैल्यू डाउन अभी हुई है। तो रुपीस प्लंज टू ऑल टाइम लो ऑन स्टीप यूएस टैरिफ, लॉक्स 4th month ऑफ लॉस। अब यहाँ क्रैक्स इन द वेस्टर्न अलायंस की बात करें तो यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट यूएस के डोनाल्ड ट्रंप है, ये चाहते हैं कि सारे जो वेस्टर्न है वो सब अलायंस एक साथ मिलकर आ जाएं और इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दें। तो द यूएस was exposing rift within the translating partnership. Europe remains reluctant to scale back trade with Russia to the extent Washington demand, reflecting differing economic dependencies and political calculation. अब इंडिया से स्ट्रेटेजी और ऑटोनोमी देखेंगे। न्यू दिल्ली इज सिग्नलिंग दैट इट विल नॉट यील्ड टू आउटसाइड प्रेशर, safeguarding energy security and economic stability takes precedence over conforming to Western expectation, underscoring India's long-standing commitment to
स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। अब एनर्जी रिकॉन्फिगरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो शुड यूरोप अलाइन fully with US restriction, India may further deepen energy partnership with Russia. ईरान हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया सप्लाई, such moves could accelerate the gradual shift to global oil trade away from the Western financial system and its leverage point. Risk of diplomats isolation versus Asian pivot की बात करें तो President US pressure risk pushing India closer to Russia, China and other Asian economy. This potential pivot could reduce Western influence in South Asia, reshaping the regional geopolitical balance. तो यही पूरी बात थी कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनसे कुछ तो बन नहीं पाया, कुछ बेचारे वो कर नहीं पाए टैरिफ पे टैरिफ लगाने के बाद। अब वो क्या सोच रहे हैं, जो यूरोपीय यूनियन है वो जाके आप अपनी तरफ से टैरिफ लगा दे, ऑयल ना मंगाए और जो जेट फ्यूल है वो ना मंगाए, एलएनजी ना मंगाए, गैसोलीन ना मंगाए। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया के ऊपर जो प्रेशर होगा वो डबल हो जाएगा। ऑलराइट, तो यही हमारा आज का एपिसोड था। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाइएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। So thank you very much for coming in this session. Thank you. हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।